नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। अगर आप भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं और वैकेंसी का इंतजार है तो ये खबर अब आपके लिए है। आज इस वीडियो के जरिए आपको बताएंगे कि किस डिपार्टमेंट में वैकेंसी आई है, कितनी संख्या में वैकेंसी आई है, आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, आपकी आयु सीमा कितनी होनी चाहिए और सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होगा और किस तरीके से आप आवेदन कर सकते हैं। पूरी जानकारी इस वीडियो के जरिए आपको देने वाले हैं। आप हमारे साथ अंत तक बने रहिए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि किस डिपार्टमेंट में वैकेंसी आई है। तो बिहार तकनीकी सेवा आयोग BTSC ने 4 नई भर्तियों के विज्ञापन जारी किए हैं। उम्मीदवार आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट btsc.bihar.gov.in पर जाकर के आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की जो तारीख है वो 11 मार्च से शुरू हो चुकी है, जो कि 8 अप्रैल तक चलने वाली है। अगर आप इस पोस्ट के लिए इच्छुक हैं तो बिल्कुल जाकर के आप जल्दी से जल्दी आवेदन कर दें। अब चलिए आपको वैकेंसी डिटेल विस्तार से बताते हैं कि किन किन पदों पर कितनी कितनी संख्या में वैकेंसी आई है। तो फार्मिस्ट के पदों की अगर हम बात कर लें तो उस पर वैकेंसी आई है। और कुल पदों, सबसे पहले आपको बताते हैं कि कितनी कुल पदों पर यह वैकेंसी आई है। तो 7274 पदों पर यह वैकेंसी आई है। फार्मासिस्ट के 2473 पदों पर वैकेंसी आई है। जनरल मेडिकल ऑफिसर की अगर हम बात कर लें तो 667 पदों पर यह वैकेंसी आई है। ड्रेसर के 3326 पद पर वैकेंसी आई है। डेंटिस्ट के 808 पदों पर वैकेंसी आई है। और इस तरीके से कुल संख्या 7274 है। अब सबसे जरूरी आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, यानी कि आपके पास डिग्री क्या कुछ होनी चाहिए। तो देखिए, आपके पास 12वीं पास डिग्री होनी चाहिए, यानी कि आप 12th पास होने चाहिए और किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से डिप्लोमा इन फार्मेसी के सभी पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में पास होना और सर्टिफिकेट प्राप्त होना चाहिए। इसके साथ ही बिहार फार्मेसी काउंसिल से रजिस्टर्ड होना ज़रूरी है। और जनरल मेडिकल ऑफिसर की अगर हम बात कर लें तो उसके लिए MCI NMC की मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से MBBS की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। ड्रेसर के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो 10वीं पास या संघ या बिहार राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से CMT सर्टिफिकेट प्राप्त होना चाहिए। और अगर आप डेंटिस्ट के लिए ट्राई कर रहे हैं तो आपके पास भारतीय दंत चिकित्सा परिषद यानी कि DCI द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से BDS की डिग्री होनी जरूरी है। अब बहुत सारे युवा ऐसे हैं जो कंफ्यूजन में रहते हैं कि आपकी एज लिमिट क्या होगी, यानी कि आयु सीमा क्या होगी। तो आपको आयु सीमा के बारे में बताते हैं। न्यूनतम आयु सीमा इसमें 18 वर्ष है, अधिकतम आयु सीमा 21 वर्ष है और सामान्य वर्ग के पुरुषों के लिए 37 वर्ग आयु सीमा रखी गई है। अनारक्षित वर्ग की महिलाओं की अगर हम बात कर लें तो 40 वर्ष तक अगर आपकी उम्र है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकती हैं। SC ST के लिए 42 वर्ष रखा गया है। अब सिलेक्शन प्रोसेस, किस तरीके से आपका सिलेक्शन होगा ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप फॉर्म फिलअप करेंगे तो सिलेक्शन क्या की तैयारी किस बेसिस पे आपको करनी है वो जान लीजिए। तो सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम होगा और रिटन एग्जाम के बेसिस पर ही आपका इंटरव्यू लिया जाएगा और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तीनों अगर आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो फिर आपका जॉब पक्का है। चलिए सैलरी जान लेते हैं, आपकी सैलरी क्या होगी। तो पद के अनुसार आपकी सैलरी होने वाली है। जो सैलरी की शुरुआती है वो 9,300 रुपये है और 34,800 रुपये हर महीने आपको दिए जाएंगे। फी क्या रहेगा वो भी जान लीजिए। तो सामान्य पिछड़ा और अत्यंत पिछड़ा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के उम्मीदवारों के लिए 600 रुपये उन्हें देने पड़ेंगे और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 150 रुपये, अनारक्षित वर्ग की महिलाओं और उम्मीदवारों के लिए जो बिहार के निवासी हैं उनके लिए 150 रुपये देने होंगे। और इसके साथ ही अगर आप बिहार के बाहर के हैं तो आपको 600 रुपये देने हो सकते हैं। चलिए एग्जाम पैटर्न भी एक बार समझ लेते हैं। एग्जाम में किस तरीके से सवाल आपसे पूछे जाएंगे। तो एग्जाम में टोटल 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। सभी प्रश्न MCQ टाइप होने वाले हैं। प्रश्न पत्र हिंदी और अंग्रेजी दोनों में होंगे। एग्जाम की टाइम लिमिट 2 घंटे होगी और इसमें कुल 100 अंक होंगे। एग्जाम 2 शिफ्ट में आयोजित किए जाएंगे। एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग भी होने वाली है। अब सबसे जरूरी और पहला प्रोसेस जो होता है आवेदन का, वो कैसा होने वाला है वो भी जान लीजिए। तो ऑफिशियल वेबसाइट btsc.bihar.gov.in पर आपको जाना होगा। होम पेज पर रजिस्ट्रार या फिर न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना होगा। इसके साथ ही आपको उसके बाद अप्लाई नाउ पर क्लिक करके जरूरी डिटेल्स दर्ज करना होगा। वहां
फिलअप करना होगा और उसके बाद जितने भी मांगे गए डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको वहाँ पे अपलोड करना होगा। फिर आप फ़ी जमा कर दें जो हमने आपको अभी बताया और इसे करके फॉर्म सबमिट कर दें। अपनी सुविधा के लिए एक प्रिंट आउट अपने पास रख लें ताकि आने वाले वक्त में आपको दिक्कत ना हो। इस तरीके से आवेदन कर सकते हैं। अगर आप भी इसके लिए इच्छुक हैं तो बिल्कुल जाकर के अप्लाई कर लीजिए और भी ऐसी ही वैकेंसी की खबर के लिए आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, खासकर उन स्टूडेंट्स को जो सरकारी नौकरी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं।